राजपाट त्याग करके परीक्षित गंगा जी के तट पर गए। सभी संत आए। परीक्षित ने सभी संतों से पूछा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य? जो जीव मृत्यु के निकट हो, जिसका काल मृत्यु के पास हो, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो भैया, संसार में कल हम यह कथा कहेंगे नहीं कहेंगे, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, किसी को नहीं पता। कल आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, कोई नहीं पता। कल हम कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। सब संसार में अनिश्चित है, किंतु एक बात निश्चित है। क्या? मौत जरूर आएगी। मौत से कोई नहीं बच सकता, ये निश्चित है। और जो चीज निश्चित है तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब मौत आती है तो महाराज किसी को नहीं छोड़ती, वह सबको माटी में मिला देती है। तो हमें एक चीज बड़ी ढंग से याद रखने की है कि संसार में हम मौत से डरने के लिए याद नहीं रखें, कोई और चीज याद करें ना करें, मौत को हम कभी भूले नहीं, हमेशा याद रखें। किस लिए? पापों से डरने के लिए, कि जब एक दिन हमें ये सब शरीर छोड़ना ही है तो किसके लिए ये सब पापाचार अत्याचार दुराचार किए जाएं। तो इसलिए ये हमेशा याद रखने वाली चीज है इसको। और जब मौत आती है तो सब माटी में मिला देती है, उसे याद रखना चाहिए। परीक्षित ने मौत को सुधारने के लिए गंगा जी के तट पे आए। राजाओं ने महर्षियों से पूछा, महाराज क्या कर्म किया जाए? उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसा मैंने कहा, परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? परीक्षित भागवत जी की कथा सुनने क्यों आया? क्यों आया है? श्राप लगा था मुक्ति के लिए? नहीं नहीं, मुक्ति के लिए परीक्षित ने कथा नहीं सुनी। अरे मुक्ति के लिए अगर वो आता तो परीक्षित मुक्ति की गंगा जी की महिमा जानता था, तो ही तो गंगा किनारे आया। और गंगा का तो उद्गम ही मुक्ति करने के लिए हुआ है। अगर मुक्ति ही उसे चाहिए होती तो वह गंगा जी में डुबकी मार लेता, तक्षक आके दंश मारता, मुक्ति हो जाती। आप सोचोगे नहीं महाराज उसे तो ऋषि ने श्राप दिया इसलिए मुक्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, अरे गंगा जी का तो उद्गमी ऋषियों के श्राप से, जो श्राप थे राजा सगर के पुत्र, उनका उद्धार करने के लिए हुआ। और गंगा जी का स्पर्श होते ही वो मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? तो केवल मुक्ति के लिए अगर उसे कथा सुननी होती तो क्या जरूरत थी, वो तो गंगा जी में कर लेता। और दूसरी बात, वहां जो ऋषि बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हैं महाराज तपस्वी, उनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो जीव मुक्त हो जाए। तो मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी परीक्षित ने कथा सुनी जिज्ञासु तत्व से, जिज्ञासावश होकर के सुनी। तो हम आप लोगों को भी जिज्ञासु होना चाहिए। श्रोता जितना जिज्ञासु होगा उतना उसे फल की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी आए, व्यास जी ने कहा, बेटा क्या कर रहा है तू, क्या सुना रहा है? अब व्यास जी क्या भागवत जी सुना नहीं सकते थे? अरे भागवत जी की रचना व्यास जी ने की है। और जो व्यक्ति किसी कृति, किसने कोई रचना की हो, तो उसकी जो इच्छा होती है कि उसकी कृति स्थापित हो, वो तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा हो। नहीं हुई, क्योंकि भागवत जी ज्ञानियों की चीज नहीं है। भागवत जी तो किसी प्रेमी के मुख से सुनी जाए, भगवान के भक्त के मुख के सुनी जाए, उससे हृदय में भाव आता है, अंतरंग लीला आती है। और अंतरंग लीलाएं जब तक अंतरंग भाव स्थापित नहीं होगा तब तक नहीं आ सकती।